हाँ जी, तो क्या हाल-चाल है आपके? मैं एक सर्टिफाइड साइकोथेरेपिस्ट हूँ और आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम चर्चा करते हैं अबाउट मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ असम्पशन, सक्सेस स्टोरीज़ एंड मोटिवेशन पर। आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपनी विश को इंस्टेंटली मैनिफेस्ट कर सकते हो। हाँ, इंस्टेंटली मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हो। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। चलो, तो बात करते हैं कि आप अपनी विश को कैसे इंस्टेंटली मैनिफेस्ट करते हो। हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियर करके देखते हैं। उससे आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग आइडिया मिलेगा कि आपको अपनी इस विश को कैसे इंस्टेंटली मैनिफेस्ट करना है। ओके? हाँ, तो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो मुझे बताते हैं कि उनकी छोटी-मोटी विशेज़ ईज़िली मैनिफेस्ट हो जाती हैं। या फिर जब भी कोई क्लाइंट मेरे पास आता है ना, तो मैं सबसे पहले उसको एक छोटा-मोटा सा विजुअलाइज़ेशन करवाती हूँ एंड चीज़ मैनिफेस्ट करवाती हूँ, जिससे उनका ट्रस्ट बढ़े चीज़ों को लेकर। तो उनका अगले दिन ही मैसेज आ जाता है या कई बार इंस्टेंटली मैसेज आ जाता है कि मैम ये तो मैनिफेस्ट हो गया, ये कैसे मैनिफेस्ट हुआ? ओके। एंड आपने खुद भी अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जिन चीज़ों से आप ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं होते हो, वो चीज़ें ईज़िली आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती हैं, है ना? तो देखो, सबसे बड़ा इसका आंसर है कि आप जब किसी भी चीज़ से इमोशनली अटैच नहीं होते, ऑब्सेसिव थॉट्स उसको नहीं देते हो, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना बहुत, बहुत आसान होता है और वो इंस्टेंटली मैनिफेस्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, जो आप उस आपकी जो विश है या आपकी डिज़ायर है, आप उससे इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच ना हो। तो इसका बहुत ज़्यादा आसान सा जवाब है मेरे पास। वो ये है कि अपना परसेप्शन चेंज करके, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करके। देखो, क्या होता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब भी आप किसी भी चीज़ से इमोशनली अटैच हो जाते हो, उसको अपना सब कुछ मान लेते हो या अपनी लाइफ में उसको बहुत ही ऊँची जगह दे देते हो, पेडेस्टल पे बिठा देते हो, तब क्या होता है ना, तब आप उससे ऑब्सेस्ड होना स्टार्ट करते हो। और जब आप किसी चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड होते हो, दिन-रात आपके दिमाग में वही घूमती है, आप उसको हमेशा पाना चाहते हो और आप पाना किसे चाहते हो? जो आपके पास है नहीं, राइट? आप एक-एक बात को ध्यान से सुनना। तो आप पाना किसे चाहते हो? जो आपके पास फ़िलहाल है नहीं। ठीक है। फिर आपके दिमाग में डेस्परेशन आती है। आपको ये लगता है कि मुझे जल्दी से ये चीज़ चाहिए, 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 चाहिए। कुछ भी करके बस मुझे ये चाहिए। ठीक है। तो चाहिए वाली फीलिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा लैक है, जो आपको ये फ़ील करवाती है कि ये आपके पास है नहीं और आपको इसे पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज़ दिस इज़ आउट ऑफ योर लीग, क्योंकि आपने इसे ऑलरेडी पेडेस्टल पे बिठाया है, इसको पाना तो नामुमकिन है। फिर क्या होता है ना, आपके दिमाग में जो चीज़ अभी आपके पास है ही नहीं ना, उसे लेकर आपके दिमाग में अगर 60 से 70 हज़ार थॉट्स आते हैं ना, तो उनमें से मेरी जान आप लोग 98% थॉट्स नेगेटिव ही सोचते हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपके दिल में उसे खोने का डर है। अब आप एक बात सोचो, जो चीज़ आपकी अभी हुई ही नहीं है, राइट? आपके दिल में उसे खोने का डर भी आ गया, तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई ना, नेगेटिव तरीके से। अभी वो चीज़ आपकी लाइफ में है भी नहीं और आपके दिल में उसे खोने का डर भी है। तो उससे क्या होता है कि आप एनर्जेटिकली उस चीज़ को अपने आप से बहुत ज़्यादा दूर कर देते हो। तो फिर वो चीज़ आपसे और दूर जाने लगती है। तो आप उसको मैनिफेस्ट करने की बजाय इतना रिपेल कर देते हो, अपने से इतना दूर कर देते हो अननोइंगली। इनफैक्ट आपको ये लग रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक पे टेक्निक, टेक्निक पे टेक्निक करके उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ क्लाइंट्स मेरे पास जब आते हैं तो वो मुझे कहते हैं, मैम हम अपने इस रूटीन को छोड़ नहीं सकते। मैं कहती हूँ कि आप इसको छोड़ो, बिल्कुल छोड़ो कुछ दिनों के लिए, इससे डिस्कनेक्ट हो जाओ। तो वो कहते हैं, मैम अगर हमने ये करना छोड़ दिया तो ये हमारी लाइफ से चली जाएगी। इस कदर आप अपनी चीज़ों को लेकर डेस्परेट हो, इस कदर ऑब्सेस्ड हो। मैनिफेस्टेशन एफर्टलेस है, इंस्टेंट है।
अगर आप उसको ठीक तरीके से समझो कि किस तरह से आपको करना है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने बिलीफ सिस्टम से। बिलीफ सिस्टम आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट से बनता है। मैं आपको बताती हूँ बिकॉज़ मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ, तो हमारे साइकोथेरेपी में एक सीबीटी होता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है ना, सुनो। Cognitive therapy, often referred to as cognitive behavioral therapy or CBT, is a type of psychotherapy that focuses on identifying and changing negative thought patterns and behaviors that contribute to psychological distress. The core idea behind cognitive therapy is that our thoughts, emotions, and behaviors are interconnected, and by changing unhealthy or distorted thinking, we can improve our emotions and actions. चलो मैं आसान भाषा में बताती हूँ। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम अपने पेशेंट की इमोशंस को चेंज करते हैं, और ये थेरेपी हमें बताती है कि एक इंसान के एक इंसान के थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स इंटरकनेक्टेड है। मतलब कैसे, कि वो जिस तरीके के थॉट्स को सोचता है उसी से उसके इमोशंस बनते हैं और उसका बिहेवियर भी वैसे ही हो जाता है। मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये है कि अब मैं आपको और आसानी से इसको बताती हूँ, खोल खोल कर, बिकॉज़ ऑब्वियसली यहाँ पर हमें आसान भाषा में समझाना है जिससे सारी बातें आपको ईज़िली समझ में आए। तो इमोशंस कहाँ से आते हैं? इमोशंस आते हैं आपके रिपीटेडली सोचे हुए थॉट्स से। थॉट्स कहाँ से आते हैं? आपके डीप रूटेड बिलीफ से, जो आपके अंदर मौजूद है। वहीं से आपके माइंड में थॉट्स आते हैं। जब आप मेरे पास आते हो और मुझसे बोलते हो कि मैम हमारे अंदर लगातार हमारी विश से रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि आप खुद को डिज़र्विंग, वैल्यूड नहीं समझते हो, और इस वजह से आपके अंदर वो थॉट्स आ रहे हैं जो कि आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं। और आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट में डीप रूटेड बिलीव्स हैं कि आप अनवर्दी हो, आप वैल्यूएबल नहीं हो, आप चोज़न वन नहीं हो, आप डिज़र्विंग नहीं हो। जब इन बिलीफ से आपको लगातार थॉट्स आते हैं तो वो थॉट्स भी नेगेटिव ही होते हैं, चाहे वो आपके स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड हो, आपकी जॉब से रिलेटेड हो, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, आपके मनी से रिलेटेड हो, या आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो। तो आपके नेगेटिव थॉट्स बनते हैं आपके डीप रूटेड बिलीफ से, एंड फिर उससे आपके अंदर इमोशंस जनरेट होते हैं। लाइक अगर आपके अंदर डीप रूटेड बिलीव है कि आई एम नॉट डिजर्विंग, आई एम नॉट वैल्यूड, और मेरी लाइफ में जितने भी अभी तक रिलेशनशिप्स रहे हैं उन्होंने सबने मुझे चीट किया है, आगे भी मेरे साथ चीटिंग होगी, तो फिर क्या होगा? जब आप रिपीटेडली ऐसे थॉट्स को सोचोगे तो फिर आप की जो डिज़ायर है उससे ही कनेक्टेड आपको नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, और इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपको कि आपका बिहेवियर भी वैसा ही हो जाता है। समझो मेरी बात को। फिर आप इस नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट से, इन नेगेटिव डीप रूटेड बिलीफ से नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस करते हो। तभी आप मुझे आकर ये बताते हो कि आप 1 साल से, 2 साल से, 4 साल से एक इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा। तो माय डियर, मेरे पास इसका एक बहुत सीधा सरल जवाब ये है कि आप कभी मैनिफेस्ट कर ही नहीं रहे थे। आप सिर्फ ऑब्सेस्ड हो रहे थे और डेस्परेट हो रहे थे। मैनिफेस्टेशन होती है आपके डीप रूटेड बिलीफ से, और उसी से ही बनता है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट। अगर आपको इंस्टेंटली मैनिफेस्ट करना है तो आप कुछ मत करो, सब कुछ एक तरफ छोड़ो, और सबसे पहले अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो। जो डीप रूटेड बिलीव्स आपके अंदर है, आप उनको एनालाइज करो, सेल्फ इवैल्यूएशन करो, सेल्फ एनालिसिस करो। पता लगाओ कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो आपको रोक रहा है आपकी चीज़ों को पाने से। इवन आप सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक अरेंज मैरिज तक आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा क्यों है?
ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट उन न्यू अफर्मेशंस को कंटिन्यूअसली रिजेक्ट कर रहा है जो आप बोल रहे हो। आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई एसपी, आई एम रिच। तो आपका जो ऑलरेडी सेल्फ कॉन्सेप्ट है जो खुद को अनडिजर्विंग एंड लेस वैल्यूड फील करवाता है वो इसको कंटिन्यूअसली रिजेक्ट कर रहा है। If you really want to manifest your heart's desire, so firstly you have to improve your self concept. Trust me guys, आपका मैनिफेस्टेशन इंस्टेंट एंड एफर्टलेस हो जाएगा अगर आप मेरी ये बताई गई एक बात को अच्छी तरह से समझ लेते हो तो। ओके, तो सीबीटी के थ्रू हम अपने पेशेंट्स की नेगेटिव माइंडसेट से उसको बाहर निकालते हैं, उनके थॉट पैटर्न्स को कम्प्लीटली चेंज करते हैं जिससे वो अपनी लाइफ में उनका कम बैक होता है। तो मैं कल जब इसको दोबारा से स्टडी कर रही थी तब मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको आपके साथ शेयर करूं एंड आपको ये चीज़ें पता चले कि आप कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, आप कितने ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन हो। सो आई होप मैं अपना मैसेज आप तक पहुंचा पाई हूँ कि आप कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हो एंड मैनिफेस्टेशन कितना ज़्यादा एफर्टलेस है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप यहाँ तक आए हो, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आपके लिए। आपने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, वीडियो को यहाँ तक देखा है। बट गाइज़, अगर आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो में जो भी बताया गया है उसको ध्यान से सुनो और समझो, नोट्स बनाओ और अपनी लाइफ में उसको उतारो। और कहीं भी आपको ज़रूरत महसूस होती है एक गाइड की, एक फ्रेंड की जो आपकी जर्नी में आपको अच्छी तरह से गाइड कर पाए, एक राइट डायरेक्शन दिखा पाए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखो, अपनी हार्ट्स डिज़ायर को मैनिफेस्ट करो। ओके, बाय बाय।